2026 में स्टार्टअप शुरू करना पहले से ज्यादा इजी लगता भी है और है भी, मगर पहले से ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है। हर जगह आपको आइडियाज मिल जाएंगे। एआई स्टार्टअप शुरू करो, ड्रॉप शिपिंग करो, एजेंसी शुरू करो, हम लोग भी ये सजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग वही देख रहे हैं जो ऑलरेडी विजिबल है, हम सबको दिख रहा है। जहां कंपटीशन सबसे ज्यादा है, जहां विजिबिलिटी है, वही एंट्री सबसे इजी लगती है और इसी वजह से मेजॉरिटी लोग एवरेज रिजल्ट्स पाते हैं, लिमिटेड रह जाते हैं। रियलिटी ये है कि रियल अपॉर्चुनिटी हमेशा ऑब्वियस नहीं होती है। वो यूजुअली उन जगहों पे होती है जहां डिमांड तो होती है लेकिन अटेंशन नहीं होता है। और अगर आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं अब 2026 में, तो आपको ट्रेंड नहीं गैप देखना होगा। मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो आपके लिए एज ए गोल्ड माइन काम करेगा अगर आपको स्टार्टअप शुरू करना है। पहला गोल्ड माइन है एस्पिरेशनल भारत कंजप्शन। इंडिया का नेक्स्ट ग्रोथ वेव सिर्फ मेट्रोज में नहीं आएगा। टायर 2, टायर 3 सिटीज में इनकम बढ़ रही है, एक्सपोजर बढ़ रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट एस्पिरेशन बढ़ रहा है। लोग बेटर प्रोडक्ट्स चाहते हैं, बेटर लाइफस्टाइल चाहते हैं, लेकिन उनके लिए ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। या तो बहुत एक्सपेंसिव होता है या तो फिर इरेलेवेंट होता है। यहाँ अपॉर्चुनिटी है ब्रांड्स क्रिएट करने की जो अफोर्डेबल लक्जरी डिलीवर करे। आप देख सकते हैं कि कंपनीज जैसे मामा अर्थ या शुगर कॉस्मेटिक्स ने एग्जैक्टली यही प्ले किया और अपनी बिजनेस को क्रैक करा। प्रीमियम फील लेकिन एक्सेसिबल प्राइसिंग। अभी जो ब्रांड्स भारत के एस्पिरेशन को समझते हैं वो क्वाइटली मैसिव स्केल बिल्ड करते हैं। दूसरा गोल्ड माइन है हेल्थ प्लस प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल। आज के टाइम में लोग बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, लेकिन क्लियरिटी अभी भी मिसिंग है। जिम जाते हैं, जिम मेंबरशिप्स बढ़ रही हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, मार्केट ग्रो कर रहा है सप्लीमेंट्स का, लेकिन ट्रस्ट गैप अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। लोग ले तो रहे हैं लेकिन कंफ्यूज्ड है, पता नहीं चल रहा है सही क्या है और सही क्या नहीं है, क्योंकि इतना क्राउड है मार्केट में। यहाँ अपॉर्चुनिटी सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की नहीं है बल्कि ट्रस्ट बिल्ड करने की, जैसे पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन देखना, क्लीन लेबल फूड, डेली लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट्स। ये सब कैटेगरीज अभी भी अर्ली स्टेज पे है। प्लेटफॉर्म जैसे हेल्दीफाई मी ने अवेयरनेस क्रिएट की, लेकिन मार्केट अभी भी सैचुरेटेड नहीं है। जो ब्रांड सिंपल, ऑनेस्ट और इफेक्टिव होंगे वो हेल्थ सॉल्यूशंस दे सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म जीतेंगे। तीसरा गोल्ड माइन क्या है? रीजनल कंटेंट प्लस एजुकेशनल कंटेंट। इंडिया का इंटरनेट लैंडस्केप चेंज हो रहा है। करोड़ों यूजर्स इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है। वो अपनी लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बेस में जाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि रीजनल लैंग्वेजेस में क्वालिटी कंटेंट बहुत ही लिमिटेड है। जो स्टार्टअप्स इस गैप को फिल करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल एजुकेशन हो या वो स्किल डेवलपमेंट हो या कोई भी करियर गाइडेंस हो, मतलब एजुकेटिव हो, जो लोगों को जरूरत है। अभी लोगों के पास मैसिव रीच नहीं है, लेकिन आप मैसिव रीच बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे अनअकैडमी ने एजुकेशन को स्केल किया, लेकिन अब नेक्स्ट वेव हाइपर लोकल एंड लैंग्वेज फर्स्ट होगा। कंटेंट यहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है। ये इंपॉर्टेंस है लैंग्वेज की। चौथा गोल्ड माइन है D2C विद रियल डिफरेंशिएशन। आज हर कैटेगरी में D2C ब्रांड्स आ चुके हैं, लेकिन मेजॉरिटी सिर्फ कॉपी पेस्ट मॉडल फॉलो करते हैं। सेम प्रोडक्ट्स इवन सेम कंपनी भी बनाती है, लेकिन डिफरेंट पैकेजिंग होती है, हेवी मार्केटिंग होती है और शक्ल बदली हुई होती है। और इसी वजह से बहुत सारे ब्रांड्स टिक नहीं पाते हैं। अब जो ब्रांड्स सरवाइव करते हैं या करेंगे आगे, वो या तो जेन्युइनली बेटर प्रोडक्ट बनाएंगे या वो एक क्लियर नीश ओन करेंगे। मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बोट ने सिर्फ ईयरफोन्स नहीं बेचे, उन्होंने यूथ फोकस्ड आइडेंटिटी क्रिएट की। सबको चाहिए बोट। लेसन सिंपल है, अगर आपका ब्रांड रिप्लेसेबल है तो आपका बिजनेस एड पर डिपेंडेंट है।
लेकिन अगर आपका ब्रांड मीनिंगफुल है तो लोग आपको चूज करेंगे, याद करेंगे खुद। पांचवा और बहुत इंटरेस्टिंग गोल्ड माइन है, ये किसी ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, लोनलीनेस इकोनॉमी। ये थोड़ा अनयूजुअल लगता है, लेकिन बहुत सोच से इसको समझ लीजिए। मॉडर्न लाइफ का एक हिडन प्रॉब्लम है, वो है लोनलीनेस। सिटीज बढ़ रहे हैं, डिजिटल कनेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन रियल ह्यूमन कनेक्शन कम हो रहा है। इवन आप देखोगे एक ही घर में 3 लोग बैठे हैं, तीनों का कनेक्शन, ह्यूमन कनेक्शन कम है और डिजिटल कनेक्शन ज्यादा है। ये सिर्फ इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। कम्युनिटी ड्रिवन एक्सपीरियंसेस जैसे हॉबी क्लब्स, ऑफलाइन मीटअप्स, नीश इंटरेस्टिंग ग्रुप्स, ये सब कैटेगरीज फ्यूचर में एक्सप्लोर कर सकती हैं और करेंगी पक्का। प्लेटफॉर्म जैसे मीटअप ने ग्लोबली इस स्पेस को टैप किया, लेकिन इंडिया में अभी भी ये बहुत ही अर्ली स्टेज पे है और थोड़ा सा है तो शहरों में है। जो ब्रांड लोगों को मीनिंगफुल कनेक्शंस देगा, वो सिर्फ सर्विस नहीं दे रहा है, बिलोंगिंग क्रिएट कर रहा है। इन सब गोल्ड माइंस में एक कॉमन पैटर्न है, वो है आइडियाज फ्लैशी नहीं है। इनमें से कोई भी ओवरनाइट वायरल होने वाला नहीं है, लेकिन इन सब में एक चीज बहुत स्ट्रांग है, रियल डिमांड। एंड जब डिमांड रियल होती है तो बिजनेस सस्टेनेबल होता है। अभी मार्केट सिंपल है, जो चीज सबको दिख रही है उसमें कंपटीशन ऑलरेडी है, जो चीज इग्नोर हो रही है उसमें अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ध्यान से देखो तो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हमेशा ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं, वो शिफ्ट आइडेंटिटी फॉलो करते हैं। वो देखते हैं कि लोगों की लाइफ में कैसे चेंज हम ला सकते हैं, उनकी नीड्स कैसे इवॉल्व हो सकती हैं, और फिर वो उस डायरेक्शन में बिल्ड करते हैं। ये ग्लैमरस नहीं लगता, लेकिन यही रियल एज होता है। तो अगर आप 2026 में स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि कौन सा आइडिया बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, ये सोचिए कि कौन सा प्रॉब्लम अभी भी इग्नोर हो रहा है। क्योंकि गोल्ड माइंस हमेशा ऑब्वियस नहीं होते हैं, वो यूजुअली एग्जिस्ट करते हैं, लोग उनको देख भी सकते हैं लेकिन इजीली समझ नहीं पाते हैं। और शायद इसीलिए सबसे बड़े बिजनेस और इसीलिए शायद सबसे बड़े बिजनेसेस वही लोग बिल्ड कर सकते हैं जो नॉइज नहीं, सिग्नल समझते हैं। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लेट्स नो बाय लीविंग ए कमेंट और बाय हिटिंग द लाइक बटन। अगर आप बिजनेस और स्टार्टअप से जुड़ी और कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।